चलती फिरती नो हम आंधी में या पानी में, या बिजली चमके जब चल चल, हल्ला गुल्ला जब हो बंद, तो शराबा हारे जीते हम, लड़का जब पड़ जाए मन, खत्म लड़ाई होगी ज्यों ही होगा दिन का अंत। जगह बताओ, वही पश्चिम कौशल, वही मिलेगा मैकबेथ हमको, ऐसा शूर नहीं भूपन। बुरा वही है जो अच्छा है, जो अच्छा है वही बुरा। चक्कर मारो, उड़ो हवा में, हो बदबू या हो कोहरा। मैं तो पूरा ही शूट कर रही हूँ। घायल आदमी कौन है? घाव देख के लगता है यह हमें युद्ध की ताजा खबरें दे सकता है। श्रीमान, ये है सार्जेंट जो युद्ध में अच्छे सादे सिपाही से लड़ता, दुश्मन के हाथों में पड़ने से मुझे बचाना है। मेरे वीर मित्र, उठो। बतलाओ महाराज को रण की क्या हालत थी जब तुम चले वहां से? दुविधा की हालत थी। निर्दयी मैकडोनाल्ड आया है पश्चिमी रूप से घुड़सवार और सिपाहियों का दल। उनका कौशल देख लगा जैसे पल भर को जीत नहीं पहुंच सकता, मगर आखिर को कमजोर पड़े हुए महाबली मैकबेथ ले नंगी तलवार खड़ा हो गया उस प्रसाद के सम्मुख ऐसे जैसे उसका बनकर काल कराल खड़ा हो। उसे ना आगे बढ़ने दिया ना पीछे हटने दिया, सिर्फ एक वार में अच्छा कर दिया उसका। धन्य हो बंधु तुम, धन्य है तुम्हारा पराक्रम। मेरी बात ध्यान से सुनिए। हमारे वीर सैनिक जिनके रग रग में न्याय और वीरता का खून दौड़ रहा है, उन्होंने उस भगौड़ी सेना को ऐसा खदेड़ा कि वो सर पर पैर उतर भागने की तैयार हो गए। मगर उस निर्दयी राजा ने इसे मौका देकर हम पर भयंकर तरीके से धावा बोल दिया। फिर से डरे नहीं इस घटना से मेरे सेनापति मैकबेथ बेंको? गौरैया से डरो, इस यार से सिंह डरेगा। अगर कहूँ सच तो ये कहूँ मैं, वो एक ऐसी तोपे जिनमें दुगनी बारूद भरी हो। उन्होंने लौटाया था वार शत्रु का 2 मिनट चौगुना करके। और नहीं बोल सकते। तुझे सोते हैं तेरे ही शब्द, घाव भी गौरव टपक रहा है दोनों से। जाओ इसे जाकर सर्जन को दिखलाओ। कौन चलाता है? ये रोज प्रांत के योग्य राव दंगाई कुछ नहीं खबर लेकर आए हैं। महाराज की जय हो। बोलो राव, कहाँ से आए? महाराज वाइट से, जहां आसमान में नॉर्वे झंडे फहरा रहे हैं और नॉर्वे के राजा ने हृदय को हिला देने वाली विशाल सेना को लेकर और उस धोखेबाज गद्दार कॉडोर की ट्रेन की सहायता लेकर विशाल युद्ध प्रारंभ कर दिया है। वो मैकबेथ शत्रु के बीच में ही कूद पड़ा। उसने इतने साहस से शत्रु का सामना करा कि अंत में विजय हमारी ही हुई। बड़ा आनंद हुआ जानकर। और नॉर्वे का राजा अब करता संधि प्रार्थना, लेकिन हम उसे मरे सिपाही तब तक नहीं गाड़ने देंगे जब तक वो हमें $10,000 हर्जाने में नहीं चुकाता। हमारी इच्छा के विरुद्ध जाकर काउडोर प्रांतपति फिर न करेगा धोखेबाजी। जाओ उसको जाकर मृत्यु दंड की सजा सुनाओ
और उसके तख्त पर विजयी मैकबेथ को बिठाओ। जाओ। होगा जैसा महाराज ने हुक्म सुनाया। जो उसने खोया नरवर मैकबेथ ने पाया। डम 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 शो मैकबेथ आता है तो मैकबेथ, मैकबेथ। डायन डायन पकड़े हाथ चल में नवमंडल में विजय करने वाली साथ फिर भी घूमे गोलाकार तेरे तीन अब मेरे तीन हुए वीर सपनों फेरे बस अब जादू है तैयार। इतना ही अच्छा और इतना ही बुरा दिन मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। बिल्कुल सच का। किला कितनी दूर है यहाँ से? यही लगभग कुछ। मैकबेथ, तू कौन खड़ी है? इनके ये सूखे बदन और ये अनूठे वसन देखकर लगता नहीं इस भूमि पर बसने वाली, फिर भी इस धरती पर है। क्या तुम जीवनधारी हम कुछ प्रश्न करें तो क्या तुम उत्तर दोगी? तुम सब ये अपनी झुर्रीदार उंगलियां अपने चिमड़े हुए होठों पर रखती हो। इसको देखकर लगता है मेरी बात समझती हो। एक मिनट, निश्चय नारी हो तुम, फिर भी देख तुम्हारी दाढ़ी, ऐसा कहने में संकोच मुझको होता है। बोल सको तो बोलो, क्या हो? सबका अभिवादन मैकबेथ को। अभिवादन के राव। सबका अभिवादन मैकबेथ को। अभिवादन है तुझे कॉरिडोर नाथ। सबका अभिवादन मैकबेथ को। आगे चलकर जिससे मिलेगा राज। क्या हुआ श्रीमान, डरते इन बातों से? सुनने में जो इतनी मीठी। क्या तुम छलना हो या कि जो कुछ भी तुम ये बाहर से दिख रही हो? मेरे भाग्यवान साथी का तुम अभिवादन करती उसके वर्तमान पद और भविष्य में स्कॉटलैंड के राजा बनने के लालच से भी, जिसके कारण वो अपना आप में खोया सा है। तुम मुझे कुछ क्यों नहीं बोलती? मुझे जो ना तुम्हारी दया की भीख मांगता है और ना ही तुम्हारी धमकियों से डरता है। अभिवादन, अभिवादन, अभिवादन। मैकबेथ से बढ़कर और उससे घटकर भी। इतना सुखी नहीं पर इससे और अधिक सुखी। तू ना करे पर आज करेंगे तेरे वचन की। सबका अभिवादन मैकबेथ और बैंको दोनों को। बैंको और मैकबेथ दोनों को सबका अभिवादन। हेलो हेलो, रुको। वो झूठी बातें फैलाने वाली जादूगरनियों, कुछ और भी कहो। मैं जानता हूँ मुझे क्लाइमेक्स का थीम बता दिया गया है, मगर कॉरिडोर का थीम कैसे? हाँ, गौरवशाली कॉरिडोर का थीम तो अब भी जीवित है। उसका जामा तुम मुझे क्यों बनाती हो? तुमने क्या इसी तरह यह बातें सुनी या फिर हमारा रास्ता रोक तुमने झूठी भविष्यवाणी करके कोई हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचा है? बोलो, मैं आज्ञा देता हूँ। जमीन खा गई, आसमान निकल गया, कहाँ हो गई तीनों गायब? हवा में जैसे शरीर धारण कर रखी थी अभी ये, इस तरह हवा में विलीन हो गई जैसे मनुष्य की श्वास निकल जाती है। जिन प्राणियों के बारे में अभी हम मैकबेथ बातें कर रहे हैं, क्या ऐसी प्राणी इस पृथ्वी पर होती भी है या हमने मूर्खता लाने वाली कोई जड़ी खा ली है जिससे हमारी विचार शक्ति पर ताला सा पड़ गया? तुम्हारे पुत्र सम्राट बनेंगे बैंको, और तुम मैकबेथ, तुम स्कॉटलैंड के राजा, तुम और कॉरिडोर का थीम भी यही कहा था ना उन्होंने। सब बातें हैं, सब शब्द। चलो, कौन चलाता है? हर्ष के साथ मैकबेथ का स्वागत करते हैं। तुम्हारी विजय की सूचना पाकर जब उन्हें यह पता लगा विद्रोहियों को कुचलने में तुमने अपनी जान तक की बाजी लगा दी थी, उनका हृदय इस तरह फूल उठा मानो आश्चर्य और वीरता की दो लहरें एक के ऊपर एक उठ रही हो। उसे दिन जब उन्हें यह पता लगा कि नॉर्वे के राजा का सामना तुम इस अपूर्व वीरता के साथ कर रहे थे, तुम्हारी तलवार से कट 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 तो सानी गिरते थे,
मौत एक डरावनी सी छाया उनके चेहरे पर डाल देती और वे सदा के लिए नींद में सो जाते। तुम्हारे स्वामी सम्राट ने हमें तुम्हें धन्यवाद कहने के लिए भेजा है और उनकी आज्ञा है कि हम उस पर में तुरंत ये बात से चलें। और हमें आज्ञा दी है कि हम तुम्हें और कथन क्या कर पुकारे। तुम्हारा स्वागत है। अब ये पद और सम्मान तुम्हारा है। क्या जो कहा उन चुड़ैलों ने सच हो गया? मगर कॉरिडोर का थेम तो अभी जीवित है, उसका जावा तो मुझे क्यों बनाते हो? राम कॉरिडोर था जो अभी जीवित है, लेकिन न्याय खड्ग उसकी गर्दन पर लटक रहा है। जो की गिरेगा निश्चय मुझे नहीं मालूम। नॉर्वे के राजा का उसने साथ दिया, अपनी सेना से चिवे चिवे विरोधी दल को सहायता दी। मैं दोनों बातों की पूछूं, देश का हित करने में लगा हुआ था। कॉरिडोर का ठीक है, एक भविष्यवाणी तो अपनी थोड़ी है। आप दोनों ने यहाँ जो आने का कष्ट किया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। बैंको, मैं तुम्हें आशा नहीं करते कि तुम्हारे पुत्र सम्राट होंगे, क्योंकि जिन गंधखानियों ने ये भविष्यवाणी कर मुझे सफलता दी उन्होंने उनके बारे में कुछ कम नहीं कहा। अगर उन डायनों पे इतना विश्वास तुम्हें तो गाँव कॉरिडोर का होना क्या? तुम पूरे स्कॉटलैंड के राजा ही बन सकते हो। बड़ी अनोखी बात हुई है ये। अंधकार की प्रतिमाएं अक्सर छोटी छोटी बातों में सच कहकर मन को मोहित कर लेती है और मतलब के बड़े काम में धोखा देती है। एक बात बंधुओं, की लालच भरी बातें पूरी तरह बुरी हो सकती है नहीं, लेकिन अच्छी भी कैसे हो सकती है? यदि अच्छी है तो इस तरह इन्होंने मुझे सफलता क्यों दी? कॉरिडोर का भी थे मैं हो गया नहीं, यदि अच्छी है तो इस लालच में मैं क्यों फंसता हूं? जिससे सुनते ही मेरे पूरे शरीर में अजीब से रोंगटे खड़े हो जाते हैं और हृदय में अजीब सी कपकपी मचती है। डरावनी कल्पनाओं से कम ज्यादा तो सामने दिखने वाले भय कम डराते हैं। ये मेरा साथी कैसे अपना पे खोया है? यदि भाग्य को मुझे राजा बनाना होगा तो क्या भाग्य खुद ताज मेरे शीश पर लाकर नहीं रखेगा? इसको ये नया पद नए सिरे जामे सा कसता है, कुछ दिन पहले जाने में ठीक लगेगा। हाँ, होनी हो सो हो, इस निश्चित समय को भी जरूर आना है, कठिन से कठिन घड़ियों को भी जाना है। मैकबेथ, इन्हें तुम्हारा इंतजार है। माफ करना, मेरा जड़ मस्तिष्क कुछ पुरानी बातों में भूल सा गया था। मेरे मेहरबान साथियों, आपकी हर एक सेवा मेरे मन में एक पुस्तक की तरह अंकित है। मैं रोज उसके पृष्ठ पलट कर उन्हें पढ़ता हूँ। अब चलिए यहाँ से सम्राट के पास चलते हैं। जो कुछ आज हुआ उसके बारे में सोचना, वक्त मिले तो उसे तोड़ना। हम इस बारे में फिर बात करेंगे। जैसा आप चाहें। तब तक इतना काफी है। क्या उस कॉरिडोर को मिल गया मृत्युदंड? जिन्हें ये कार्य सौंपा गया था उन्होंने अपना कार्य करा? पिताजी, वे तो अभी नहीं आए, लेकिन मुझसे मिला। इसने उसे मरते देखा था। वह कहता था उसने बड़े खुले शब्दों में खुद को राजद्रोही माना और महाराज से क्षमादान की भिक्षा मांगी। उसने अपनी खूबी से अपना तन छोड़ा, अपनी खूबी से कुछ नहीं किया। मैं कब कोई विद्या नहीं कि जिससे कोई जाने मुंह की मिलती। वह ऐसा सज्जन था जिससे मुझे पूर्ण विश्वास कभी था। नरवर भाई, मैं तो अब भी तुम्हारी कृतज्ञता के आभार से दबा हुआ हूँ। बड़े हुए एहसान तुम्हारे कितने आगे, पुरस्कार हमारे कितने माने केवल पीछे ही रह जाते हैं। मेरे पास बस यही कहने को बाकी है, तुम मुझसे भी ज्यादा पाने के अधिकारी, जितना देने की कोई सामर्थ्य है हमारी। ये सब करना तो मेरा कर्तव्य था महाराज, इसलिए आपके पहले ही मैं खुद को पुरस्कृत समझता हूँ। बार बार स्वागत तुम्हारा। मैंने बेली तुम्हारी उन्नति की बो दी है। यत्न करूंगा कि वे खूब पढ़े। और बहादुर बहन को
तुमने किया नहीं काम को। तुम्हारा काम किसी से नहीं छिपा। आओ उसी गली में और मैं धीरे से मुझे अगर वहां पे मैं बढ़ता हूँ तो पल पर अधिकार आपका। इतना आनंद है, इस असीम खुशी से हमारा हृदय फूले नहीं समाया जा रहा है। हमारे पुत्र भेम तथा सभी मित्र ये जानते हैं कि हम अपने साम्राज्य का उत्तरदायित्व हमारे ज्येष्ठ पुत्र मैल्कम को सौंपना चाहते हैं। इसलिए हम इन्हें आज से कम्बरलैंड का राजकुमार कहकर पुकारेंगे। पर हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि हम आप सबको उचित सम्मान से भूषित नहीं करेंगे, बल्कि हम उन सबको उचित सम्मान से भूषित करना चाहेंगे जिनका यश और गौरव तारों की तरह जगमगाता है। चलो यहाँ से चलो। कम्बरलैंड कुमार, समझ जा मैकबेथ, यह वो सीढ़ी है जिससे या तो तू नीचे गिर जाएगा या फिर तुझे बांधकर सफलता अपनी हाथ में कर लेगा। तारो, अपनी आग छिपा दो जिससे मेरी इन काली मंशाओं को ज्योति ना मिले। हाँ? मुझे इसका पक्का सबूत मिल चुका है कि मैंने उनसे कुछ और पूछने के लिए तड़प रहा था, वे हवा बनकर गायब हो चुके। मैं अभी अचंभे में खड़ा ही था कि महाराज के किसी अपद से भूत भगिनियां कुछ देर पहले मेरा स्वागत कर चुकी थी। मेरा भविष्य उन्होंने इस तरह बताया, आगे चलकर जो पाएगा राज। मेरे सौभाग्य की परम प्रिय सहगामी, मैंने उचित समझा कि तुम्हें यह समाचार दे जिससे तुम्हारे भाग्य में जो ऐश्वर्य लिखा है उससे अनभिज्ञ रहकर तुम उस आनंद से वंचित न रहो जो तुम्हारा है। इसे अपने मन में ही रखना, शेष में नहीं। का तो राव काउडोर का भी, और वो भी तो पाएगा जो कि बताया तुझे गया है। पर फिर भी मुझको आशंका तेरे सरल स्वभाव से है, जो कि निकटतम राम पकड़ने तुझे ना देगी। तुझमें चाह ऊंचे उठने की परिमाण समूचा रखकर हक से बाहर हाथ तो बढ़ाना चाहेगा, लेकिन छल से अलग रहेगा। जल्दी आ, जिससे तेरे कारण मैं अपनी रूह से और अपनी वाणी के बल से वो सारी बाधाएं दूर भगा दूं जो कि तेरे और राजताज के बीच खड़ी है। बोलो, तुम क्या समाचार लाई हो? महाराज डंकन आने वाले हैं आज या शाम तक। तुम पागल तो नहीं हो गई? तुम्हारे मालिक उनके साथ नहीं? सुनकर खुश हो, महाराज डंकन के साथ हमारे मालिक मैकबेथ भी हैं। जाओ, तुमने बड़ी खबर लाकर। वो कौवा भी उस अभागे डंकन मेरे महल में यानी कि सूचना देते स्वयं दुख से आहें भर रहा है। आओ, हत्या के इरादों पर मंडराने वाली खून की प्यासी पिशाचियों, और नष्ट कर दो मेरे स्त्रियोचित अबला स्वभाव को, मेरी रग रग को भयानक क्रूरता से पूरी तरह भर दो, और मेरे खून को पूरी तरह गाढ़ा बना दो, और उन सभी मार्गों को बंद कर दो जहां से दया और पश्चाताप के भाव प्रवेश कर सके, ताकि मेरी आत्मा की कोई भी पुकार मुझे अपने काम से विचलित न कर सके। और खून के साथ खेलने वाली डाइनो, जहां भी हो वहां से आओ, और मेरे दूध तक को भी जहर की तरह कड़वा बना दो। आओ श्री घोर काली रात और यमलोक की काली जहरीली धुएं की तरह इस पृथ्वी को चारों ओर से इस तरह ढाक लो कि स्वर्ग भूमि से देवता ये देख के ना कह सके